हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, आयत होता क्या है कि आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों कोण समकोण होते हैं। ये कोण है इसके, ये कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और समांतर होती हैं। इनको ही क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। कि आयत में क्या होता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये चीज क्लियर है। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल, बात आती है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। देखो, क्षेत्रफल एरिया को कहते हैं, ठीक है। तो एरिया कौन सा है या क्षेत्रफल क्या है? तो देखो, क्षेत्रफल है कि ये, देखो, इसको कोई नाम देते हैं ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। तो ये है कोई ए बी सी डी चतुर्भुज है। इतना जितना जो एरिया घेरा है, इस तरीका से चारों भुजाओं द्वारा जितना एरिया घेरा जाता है, समझ में आ रही है आपके? ये जितना एरिया घेरेगा, ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो क्षेत्रफल होता क्या है उसके बारे में तो पहले पता कर लो कि होता क्या है। तो देखो, ये जितना एरिया है, ये हमने ग्रीन ब्लू कर दिया है इसको, जितना एरिया, इसको ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। जितना एरिया ये घेरता है क्षेत्र का, ठीक है, उसको ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये देखो, इसका क्षेत्रफल फिर निकालते कैसे हैं? तो देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि लंबाई दी है और चौड़ाई दी है, दो ही भुजा दे रखी हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो देखो, इसी तरीका से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो, क्षेत्रफल के लिए क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल, देखो इसमें क्या होती है, आयत में हमेशा क्या दे रखा होता है वो पहले पता करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाता है, ठीक है। इसको हम एरिया बोल सकते हैं, ए से डिनोट करते हैं, इसको एल से, और इसको डब्ल्यू से, ठीक है, विड्थ होती है ये हो गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या है, अब हमको क्या निकालना है कि आयत का परिमाप, और बताओ। तो आयत का परिमाप भी निकालेंगे। तो देखो, आयत का परिमाप, परिमाप कौन सा होता है? अब ये पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप उसे कहते हैं जो चारों भुजाओं का जोड़, इन चारों भुजाओं का जोड़ क्या होता है? परिमाप होता है, ठीक है। या इसके चारों ओर के ऐसे घूमेंगे, जो लंबाई होती है टोटल, उसको परिमाप कहते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। यह चारों भुजाओं का जोड़ कह लो, या इसके चारों तरफ जितना घूमना पड़ेगा उतनी लंबाई को ही हम परिमाप कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? देखो, अब देखो यहां पर क्या है कि देखो, यहां पर एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, ठीक है, जोड़ते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले ए बी देते हैं। तो यहाँ ए बी कितनी है? ए बी जोड़ेंगे, प्लस बी सी जोड़ेंगे, फिर सी डी जोड़ेंगे, सी डी जोड़ दिया, प्लस डी ए जोड़ दिया। इस तरीका से हम जोड़ेंगे। तो देखो, जोड़ेंगे क्या, ये कितनी है? चौड़ाई है, लिखते जाओ यहाँ पर कि ये तो चौड़ाई हो गई, प्लस लंबाई हो गई, प्लस ये भी चौड़ाई हो जाएगी,
और प्लस ये आगे वाली भी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो लंबाई एक, लंबाई दो, लंबाई चौड़ाई एक और ये दो, कितनी हो गई? तो दो ही लंबाई हो गई। यहाँ पे लिख देंगे दो लंबाई और प्लस दो चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें से दो कॉमन मिल रहा है तो दो ले लेते हैं। दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बना। तो ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला यही है। देखो तो आयत का परिमाप क्या हो गया? आयत का परिमाप बराबर हो गया टू लंबाई, ठीक, प्लस चौड़ाई। ओके, ये आ गया आपका फार्मूला, आ गया कि आयत का परिमाप ये हो गया आपका। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें ये वाला पूछ ले कि आयत का विकर्ण और बता दो, ये इसे बोलते हैं हम विकर्ण। ठीक है, तो ये और बता दो हमको ये कितना होता है, तो ये भी बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बता सकते हैं बिल्कुल। तो देखो कैसे बताएंगे, देखो ये 90 एंगल का कोण है हमारे पास। ठीक है, इसके सामने हमेशा होता है कर्ण, और इस जो एंगल दिया होता है इसका ये 45 हो गया और ये भी 45। इसके सामने से देखेंगे तो इसके लिए लंब कर देंगे और इसको आधार कर देंगे। अगर इधर से देखेंगे तो इधर का लंब हो जाएगा, उधर का आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम कि पाइथागोरस प्रमेय से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको काफ़ी बताया भी आपको। ठीक है, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो अब क्या करना है इसमें, देखो ये होती है कि कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग, यही होता है। तो देखो इसके सामने देखो कर्ण ये है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको एंगल मानते हैं इसको, तो ये वाला लंब हो जाता है, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी से भी मान सकते हो। तो देखो हम इससे मांगेंगे, ठीक है, किससे? इससे मान लेते हैं हम कि इससे तो ये इसका हो गया लंब और इससे हो गया ये आधार। यहाँ तक क्लियर? तो देखो यहाँ से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो देखो लंब की जगह पे जहाँ दिखेगा, देखो जहाँ लंब दिखेगा वहाँ लंबाई लिखेंगे और जहाँ आधार दिखेगा वहाँ चौड़ाई लिख देंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विकर्ण, हमें तो विकर्ण निकालना है। तो यहाँ पर देखो लंब की जगह लंबाई लिखना है प्लस चौड़ाई लिख देना है, ये हो गया, और इस पे भी वर्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ से विकर्ण बराबर करेंगे तो विकर्ण बराबर इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये हो गया फार्मूला विकर्ण का। ठीक है, तो विकर्ण का फार्मूला ये हो गया आपके लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण का ये फार्मूला होता है। परिमाप आपको बता दिया, क्षेत्रफल आपको बता दिया, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।